तेजस्वी के साथ चले जाइए तब भी वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं लल्लन सिंह अपने पार्टी के लिए पूरी तरह से ईमानदार हैं और निष्पक्ष तरीके से उनके साथ काम कर रहे हैं। रही बात यहाँ पर पद को लेकर, तो देखिए हर नेता पद की लालसा रखता है और अगर यहाँ पर लल्लन सिंह का पद जाता है तो जाहिर तौर पर लल्लन सिंह इस बात की उम्मीद रखेंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, ऐसे में लग नहीं रहा कि लल्लन सिंह की सीट जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी जनविश्वास यात्रा में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने विधायकों को बचाने में यहां जुटे हुए हैं। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में बहुमत तो यहां उन्होंने पास कर ली है, लेकिन अभी भी यहां पर एक विषय ये छिड़ा हुआ है, क्या नीतीश कुमार अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव तक बचा पाएंगे या नहीं। बताते चले आपको कि विधायकों से अलग यहां पर बात की जाए तो एनडीए के साथ जो नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ है, कहीं ना कहीं एनडीए के साथ जितने भी छोटे मोटे राजनीति दल हैं वो भी अलग थलग होते नजर आ रहे हैं। बता दें, इस वक्त बिहार में मुंगेर सीट को लेकर बवाल मचा हुआ है। बताते चले आपको कि नीतीश कुमार के नेता कह लीजिए यहाँ पर, और कहीं ना कहीं सांसद अगर मैं कहूं तो यहाँ पर लल्लन सिंह जो है उनकी सीट है मुंगेर। उसी सीट पर यहाँ पर आरजेडी खेमे से आई यहाँ पर नीलम देवी, जो कि 12 तारीख को आरजेडी खेमे से उठकर जेडीयू के खेमे में बैठी नजर आई थी नीलम देवी। यहाँ पर उनको देने की बात हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो लल्लन सिंह क्या करेंगे। लल्लन सिंह को लेकर पहले भी यहाँ ये चर्चा चल रही थी फ्लोर टेस्ट से पहले कि लल्लन सिंह जब जेडीयू पार्टी के यहाँ पर देखा गया था कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते नजर आए थे, उसके बाद से लगातार ये चर्चा थी कि लल्लन सिंह भी दल बदलेंगे, लेकिन लल्लन सिंह ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मुंगेर सीट को लल्लन सिंह से लेकर यहाँ नीलम देवी को दिए जाने की बात हो रही है, इसके बाद लल्लन सिंह यहाँ पर क्या करेंगे, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार लल्लन सिंह का अगला कदम यहाँ पर क्या हो सकता है। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी आकाश यहाँ पर जुड़े हैं। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम। क्या लगता है आकाश आपको कि लल्लन सिंह ने अभी तक तो कोई कदम नहीं उठाया है, और नहीं उठाया तो उसके पीछे का क्या बड़ा कारण हो सकता है? क्या पार्टी के लिए वो यहाँ पर जिंदगी भर यहीं रहना चाहते हैं, वो बगावत नहीं करना चाहते, लेकिन अगर उनकी सीट उनके हाथों से निकल गई तो वो क्या करेंगे? और वाकई में नेहा, देखिए बिहार की राजनीति अपने आप में उलझी हुई है। और अगर बात करें लल्लन सिंह की, तो देखिए लल्लन सिंह शुरुआत के दिनों से ही बीजेपी के साथ में है। जब इस फ्लोर टेस्ट होना था तब भी लल्लन सिंह से कहा गया था कि आप विधायक दल लेके तेजस्वी के साथ चले जाइए, तब भी वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं लल्लन सिंह अपने पार्टी के लिए पूरी तरह से ईमानदार हैं और निष्पक्ष तरीके से उनके साथ काम कर रहे हैं। रही बात यहाँ पर पद को लेकर, तो देखिए हर नेता पद की लालसा रखता है और अगर यहाँ पर लल्लन सिंह का पद जाता है तो जाहिर तौर पर लल्लन सिंह इस बात की उम्मीद रखेंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, ऐसे में लग नहीं रहा कि लल्लन सिंह की जाएगी। देखिए लल्लन सिंह को तेजस्वी यादव के खिलाफ बहुत बार इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, और ऐसे में नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि लल्लन सिंह उनके पार्टी से चले जाए। देखिए लल्लन सिंह के पास अगर वो जाते हैं तो अपने आप विधायक दल है, नीतीश के पास अपने विधायक दल, लल्लन सिंह अपने आप में एक वर्चस्व रखते हैं बिहार की राजनीति में, और ऐसे में लल्लन सिंह एक बड़ा चेहरा भी है। अगर लल्लन जाते हैं तो अपने साथ अपने सहयोगी दल तमाम लेके जा सकते हैं और दूसरों के साथ मिल सकते हैं। लेकिन लल्लन सिंह ने अब तक ऐसा नहीं किया। सोचिए कि जब यहाँ पर फ्लोर टेस्ट की बातें चल रही थी, मुख्यमंत्री पद की बातें चल रही थी, बड़े बड़े पद मिलने की उम्मीदें बताई जा रही थी, विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन से बड़े पद मिल रहे थे, तब यहां पर लल्लन सिंह नहीं पीछे हटे। तो फिर अब उम्मीद कैसे की जाए कि एक पद के लिए, एक सीट के लिए, जो यहां पर सिर्फ सांसद का पद है, उसके लिए पीछे हट जाएंगे। देखिए जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना हुआ, लल्लन सिंह फिलहाल बीजेपी के साथ है और ये साफ तौर पर बोलते भी नजर आए कि मैं बीजेपी के साथ था, बीजेपी के साथ हूं और मैं बगावत नहीं करने वाला। लेकिन देखिए नेहा, ये राजनीति है, राजनीति में कब कौन पलटी मारे नहीं जानता। नीतीश कुमार भी तो यही बोल रहे थे, नीतीश कुमार के साथ साथ तमाम नेता भी यही बोल रहे थे कि वो कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे, बीजेपी से उनका कोई नाता नहीं। लेकिन अब वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी वाले उनको सुख सुखी अपना रही। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर लल्लन सिंह को ऐसा महसूस होता है कि आने वाला उनका राजनीतिक करियर खतरे में है या आने वाले समय में उनका पद छीन लिया जाएगा, तो जाहिर तौर पर लल्लन सिंह कोई कदम उठाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर नीतीश कुमार ऐसी बड़ी चूक करेंगे लल्लन सिंह को लेकर। बिल्कुल यहाँ पर कि नीतीश कुमार यहाँ कोई ऐसी चूक करेंगे, लेकिन वही बात है जिस तरीके से आकाश ने बताया कि इस राजनीति में कभी भी किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता, रातों रात राजनीति में तख्ता पलट हो जाता।
थोड़ी सी बातचीत अगर हम यहाँ नीलम देवी को लेकर करें तो बता दें आपको कि नीलम देवी चेतन आनंद के साथ एक और यहाँ पर जो विधायक है आरजेडी से थे, लेकिन यहाँ पर जिस दिन फ्लोर टेस्ट की तारीख थी 12 फरवरी को, ये तीनों जो विधायक हैं यहाँ पर आरजेडी के खेमे से उठकर जेडीयू के खेमे में बैठे नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ पर चेतन आनंद और नीलम देवी को लेकर हो रही थी। चेतन आनंद यहाँ पर कहीं ना कहीं तेजस्वी के साथ ही अभी तक काम करते नजर आ रहे हैं, यानी कि सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब उन्हें तेजस्वी के साथ ही यहाँ पर रहना था तो वो यहाँ पर जेडीयू के खेमे में बैठे क्यों। दूसरी तरफ नीलम देवी की बात करूं, नीलम देवी को लेकर यहाँ ये चर्चा हो रही है कि जो नीलम देवी है वो जेडीयू के साथ इसलिए यहाँ पर आना चाहती हैं क्योंकि उनके पति की अगर मैं बात करूं अनंत सिंह, वो काफी टाइम से जेल के अंदर है। यहाँ कई सारे आरोपों के तहत उनको 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। क्या बड़ा कारण यहाँ पर नीलम देवी का आरजेडी से जेडीयू में आने का ये है कि अगर वो एनडीए और जेडीयू के साथ जुड़ जाती है तो उनके पति जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए कि बीजेपी से जो जो नेता जुड़े उनके पाप धुल गए, बीजेपी से जो जो नेता साथ में आए उनको यहाँ पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं। और जाहिर तौर पर बीजेपी के साथ आज के टाइम पे बहुत ऐसे नेता हैं जिनके पुराने घोटाले थे, पुराने कारनामे थे, लेकिन आज के वक्त में उन्हें कोई नहीं पूछा। जाहिर तौर पर सत्ता पार्टी है, सत्ता पक्ष पर कोई बोलने नहीं वाला, ईडी सीबीआई भी आपके पीछे नहीं आती है। और ये बड़ा कारण है। न सिर्फ ये बल्कि विपक्षी पार्टी के नेता साफ करते हैं कि अगर किसी को बचना है तो वो बीजेपी में चला जाए, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर विपक्ष पार्टी के नेता साफ तौर पर बताते हैं कि बीजेपी के साथ रहने वाले नेताओं के ऊपर कभी कोई कार्यवाही नहीं होती, बजाय अगर आप विपक्ष में हैं तो आपके ऊपर कार्यवाही होगी, आपको जेल जाना पड़ेगा, ईडी सीबीआई आपके पीछे होगी। तो जाहिर तौर पर अगर यहाँ पर नीलम देवी जेडीयू के साथ जुड़ती हैं तो सत्ता पार्टी है, सत्ता पार्टी के साथ जुड़ सकती है और कभी भी अपने पति को छुड़ा सकती हैं। और आने वाले वक्त पर हो सकता है उनके पति के ऊपर जो भी इल्जाम लगे वो सारे खारिज कर दिया जाए और यहाँ पर उनको बेगुनाह साबित कर दिया जाए। ये लगातार देखने को मिल रहा है। बीजेपी पार्टी इस वक्त सशक्ति के साथ आगे बढ़ रही है और जितने भी नेता उनके साथ जुड़े हैं सबको फायदा हो रहा है। एक नेता की बात नहीं की जाए, अगर आप देखेंगी तो यहाँ पर एक विधायक से लेकर एक मुख्यमंत्री तक बैठे सब नेताओं को फायदा हो रहा है। हर पद पर बैठे नेता फायदा उठा रहे हैं। और आकाश, यहाँ पर मान लेना चाहिए कि भाजपा के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो सारे कुकर्मों को यहाँ पर साफ कर देती है। वाकई में देखिए, नहीं इसमें कोई दो राय नहीं। आप खुद देखिए ना कि यहाँ पर जितने नेता बीजेपी से जुड़ रहे हैं उन पर कार्यवाही नहीं हो रही। सिंधिया अगर विपक्ष में होते तो आज सिंधिया पर भी कार्यवाही हो चुकी होती, सिंधिया के ऊपर भी यहाँ पर घोटाले के आरोप होते, लेकिन सिंधिया वक्त रहते बीजेपी में आ गए तो आज सिंधिया के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। सिंधिया आराम से बीजेपी में रह रहे हैं, बड़े बड़े पद ले रहे हैं और मीटिंगों में दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अगर आप देखेंगी तो इस वक्त राजनीति में बीजेपी के साथ जुड़ने वाले नेताओं के साथ कोई भी यहाँ पर घोटालों के आरोप नहीं लग रहे, और लग भी रहे हैं तो एक आध आरोप तुरंत चुटपुट खत्म हो जाते हैं। आप देखिए कुछ वक्त पहले रमेश बिदुड़ी किस तरह सदन के अंदर चिल्लाते नजर आए, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए। क्या हुआ? रिजल्ट कुछ नहीं आया। बड़े नेता सामने आए, माफी मांगी, मामला वहीं दबा दिया। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष का एक नेता कुछ बोलता है तो कार्रवाइयां हो जाती हैं, जेल हो जाती है, संसद की सत्ता चली जाती है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी फिलहाल जिस प्रकार से कार्यरत है, तो ऐसे में अगर नीलम देवी बीजेपी के साथ आती हैं, एनडीए के साथ आती हैं, तो जाहिर तौर पर इस पर कोई दो राय नहीं कि वो अपना राजनीतिक करियर, अपने पति का राजनीतिक करियर बेहतर कर लेंगी। बिल्कुल, यहाँ पर बता दें आपको कि नीलम देवी को लेकर यहाँ ये चर्चा हो रही है कि वो अपने पति को यहाँ बाहर निकाल पाएंगी या नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जेल में अनंत सिंह को कोर्ट ने भेजा है, ना कि नीतीश कुमार ने। जो यहाँ पर नीलम देवी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि नीतीश कुमार उनके पति को जेल से बाहर यहाँ निकलवा पाएंगे, तो नीलम देवी की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और रही बात, जो विधायक, जो नेता एक बार बगावत कर सकता है तो वो बार बार यहाँ पर बगावत कर सकता है। क्या यहाँ पर इस चीज की जो नीलम देवी है कि यहाँ पर जेडीयू से वो नहीं जाती नजर आएंगी? जब उनका जेडीयू से फायदा खत्म होगा तो वो जेडीयू से भी यहाँ पर अपना खेमा बदलती जरूर नजर आए। लेकिन सवाल हमारा अभी भी यही है कि लल्लन सिंह अपना अगला कदम क्या उठा सकते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।